इलाका हमारा सरकार हमारी, फिर नौकरी में क्यों बाहरी। ट्विटर पर हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड करने के बाद अब बिहार का जो युवा है वह तेजस्वी यादव से काफी नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार के युवाओं का यह आरोप है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं आए थे तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे और सत्ता में आने के बाद ही तेजस्वी यादव भी पलटी मार दिए। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ आ गए तो तेजस्वी यादव जो है अब ये सीख लिए हैं कि कैसे पलटी मारना है। तेजस्वी यादव के पुराने बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर कर करके युवा लिख रहे हैं कि तेजस्वी जी सत्ता में जाने के बाद आप ये सारी बातें क्यों भूल गए। दरअसल बिहार में जो 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है उसमें भारी तादाद में जो है वह बिहार के अलग राज्यों से के शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी है और इस वजह से अब बिहार के जो युवा हैं वह काफी नाराज हैं। तेजस्वी यादव जो है वह एक सत्ता में आने से पहले एक घोषणा पत्र भी जारी किए थे और उस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने ये लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार का जो नौकरी है उसमें बिहार के युवाओं का हक होगा और बिहार के वासियों के लिए हम हर सरकारी नौकरी में 85% तक का आरक्षण देंगे, यानी कि डोमिसाइल नीति जो है वो हम लागू कर देंगे। राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था कि नौकरी देने के लिए सरकार में तजुर्बा होना चाहिए। हम में वो तजुर्बा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे और बिहार में सरकारी नौकरी जो है वो बिहार के युवाओं को ही मिलेगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव के सरकार में रहते हुए जो है वो बीपीएससी के जरिए शिक्षक भर्ती का परीक्षा लिया गया। परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ी जो है वो देखने को मिली है। ये बात तो कुछ और है, लेकिन अब ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी, ये एक बड़ा सवाल जो है वो तेजस्वी यादव की इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जो है डोमिसाइल नीति को लेकर के कुछ विचार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसका असर आगामी 2024 और 25 का चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो खुद ये कह चुके हैं कि बिहार में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, वोट बिहारी देगा और जो सरकार बिहार में बनेगा तो फिर नौकरी जो है वो दूसरे राज्य के लोगों को बिहार में क्यों मिलेगा। साथ ही साथ बिहार के जो युवा हैं वो ट्विटर पर यह लिख रहे हैं कि दूसरे राज्य का जो युवा है वह बिहार में आकर के जो है वह राज्यकर्मी बनेगा और बिहार का जो युवा है वह बिहार से बाहर जाकर के राज मिस्त्री बनेगा। इस तरीके की कई तमाम सारी चीजें जो है वह एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर लिखा जा रहा है और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग डोमिसाइल फॉर बिहारी। और तेजस्वी यादव से लोग कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, कई सारा तेजस्वी यादव का पुराना भाषण वाला वीडियो शेयर कर रहे हैं, कई ऐसा पोस्टर जो राजद की तरफ से लगाया गया था राजद कार्यालय के आसपास वो सारी पोस्टर शेयर कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से लगातार ये पूछ रहे हैं कि आप सत्ता में आने के बाद पलटी क्यों मार दिए। बिहार के युवाओं को आपसे उम्मीद थी क्योंकि आप युवा हैं और इसलिए जो है वह युवा आपके साथ हर तरीके से खड़ा होना चाहता था, लेकिन आप जिस तरीके से बिहार के युवाओं को ठगने का काम किए हैं इसका असर जो है वह चुनाव में आपको देखने को मिले जाएगा। बिहार के युवा जो है वो तेजस्वी यादव से काफी नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है अब राजनीति में, क्योंकि ऐसा लगता है लोग ऐसा मान लिए हैं, लोगों के मन में एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो सरकार तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी बात होती है, चाहे आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, चाहे फिर जो है वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या स्टेट के अभ्यर्थी हो, सीटेट के अभ्यर्थी हो, सभी लोग जो है वह धरना प्रदर्शन पर भी अगर उतरते हैं तो वहां पर तेजस्वी यादव से ही मांग करते हैं, तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े करते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ ही गरजते रहते हैं। और इसलिए जो है अब बिहार के युवा भी जो है वो तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछ रहा है कि आप पलटी क्यों मार दिए, आपने जो बात कही थी उस बात पर आप खरा क्यों नहीं उतर पा रहे हैं। पहले कहते थे कि सरकार में आएंगे तो उतरे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब आप सरकार में हैं तो फिर आपके सरकार में रहते हुए बिहार के युवाओं के साथ इस तरीके का काम क्यों किया जा रहा है। बाकी
अब जो है इस पूरे मामले पर देखने वाली बात ये होती है कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करने के लिए जिस तरीके से आवाज उठाई जा रही है, ये लागू हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तेजस्वी यादव पर जो है इसका क्या कुछ असर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। बाकी अब इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।